दोस्तों सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत बहुत सारी नोटिफिकेशन जारी की गई हैं, जिसमें से हम टारगेट करेंगे यूपी ट्रिपल एससी 5512 जूनियर असिस्टेंट और स्टोनोग्राफर की। उसमें यूपी स्पेशल के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें से यह महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इससे हर हाल में क्वेश्चन बनता है और एक दो क्वेश्चन तो बनता ही है। तो देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक, जैसे कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में हम ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन जगहों पर कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। ठीक, राज्य के प्रमुख नृत्यों का लोक नृत्यों का क्षेत्रीय आधार पर वर्णन, ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। ठीक, तो राज्य में जो है जितने लोक नृत्य हैं उसमें से जो ब्रज क्षेत्र में है, मथुरा साइड जो है जो लोक नृत्य हैं उनमें से जो है हम देखेंगे कि ब्रज लोक नृत्य मतलब ब्रज क्षेत्र में पाए जाने वाले या होने वाले लोक नृत्य। ठीक, इसमें देखेंगे ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य। तो पहला लोक नृत्य है कीर्तन नृत्य। ठीक है, कौन सा लोक नृत्य है? कीर्तन नृत्य। ये जो है ब्रज क्षेत्र में गोपीय परंपरा के लोग मृदंग, मजीरे व हारमोनियम की धुन पर हरिनाम कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं। अर्थात कीर्तन नृत्य में क्या होता है, मृदंग, मजीरे या हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों के माध्यम से गोपीय परंपरा के लोग जो है यह ब्रज क्षेत्र में कीर्तन नृत्य करते हैं। अर्थात जो कीर्तन नृत्य है यह किस क्षेत्र में पाया जाता है या किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में। ठीक, अगला देखेंगे ब्रज क्षेत्र में ही नरसिंह नृत्य है। कौन सा नृत्य है? नरसिंह नृत्य। इसमें जो है नरसिंह नृत्य में जो सेकंड है नरसिंह नृत्य में यह ब्रज में नरसिंह चतुर्दशी को आयोजन होता है। इसमें जो है भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप और शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर दैत्य के वध का प्रदर्शन किया जाता है। तो नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है। इसमें भगवान नरसिंह व शत्रुघ्न द्वारा जो है एक दैत्य है लवणासुर के वध का जो है वहां प्रदर्शनी के रूप में ये प्रदर्शन करते हैं। तो दो नृत्य हो गए। ठीक है, एक जो है एक हो गया नरसिंह नृत्य, ठीक, और एक हो गया कीर्तन नृत्य। ठीक, तीसरा देखते हैं रास नृत्य। ठीक, रास नृत्य जो है यह भी ब्रज क्षेत्र में ही होता है। ठीक, कहाँ? ब्रज के रासलीला के मैदान में होता है। ठीक, रास नृत्य। चौथा है महत्वपूर्ण है, इस पे जो है स्टार मार्क कर लीजिए। चौथा नृत्य है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो है ब्रज में होली के समय जो है आयोजित होता है। तो कब होता है? तो यह होली के क्षेत्र में होली के समय में जो है आयोजित होता है। इसमें जो है ग्रुप बनता है, इसमें 100 जो है महिलाएं जो हैं 108 जलित 108 जो है जलते दीपों का चरकुला। ठीक है, चरकुला मतलब बोले तो यह पिंजरा एक प्रकार का है। ठीक है, एक पिंजरे के आकार के रूप में जिसमें 108 दीपक होते हैं। यह वो भी कहाँ पे? सर पे रख के नृत्य कहते हैं। चरकुला नृत्य कहाँ होता है? तो यह ब्रज क्षेत्र में होता है। कितने होते हैं? दीपकों की संख्या कितनी होती है? 108 सर पर जो है रख के जो है यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चरकुला नृत्य। ठीक, आगे देखते हैं पांचवा झूला नृत्य। तो झूला नृत्य जो है यह सावन के मास में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? सावन के माह में आयोजित होने वाला होता कौन सा नृत्य है? झूला नृत्य। ठीक, मंदिरों में भी यह किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं घड़ा नृत्य। ठीक, जो घड़ा नृत्य है यह घड़ा नृत्य जो है यह रथ के पहिए पर, ठीक है, रथ के पहिए के ऊपर, ठीक, रथ के पहिए के ऊपर अनेक घोड़ों को रखकर
फिर उसे सिर पर रख कर नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसलिए घड़ो जो है, इसलिए घड़ा नृत्य कहा जाता है। तो घड़ा जो है अपने सर पर रख कर यह नृत्य किया जाने वाला है, जिसे घड़ा नृत्य कहते हैं। होने वाला स्थान कहाँ है? यह ब्रज क्षेत्र में है। ठीक, आगे आता है मयूर नृत्य। मयूर नृत्य जो है, इसके नर्तक जो है मोर के पंख के बनाकर जो है वस्त्र धारण करते हैं, अर्थात उनका जो है वस्त्र जो है, कपड़ा जो है, वह जो है मयूर के या मोर के पंख से अपना जो है प्रदर्शन करते हैं। क्या नाम है इसका? मयूर नृत्य। इसीलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में होने वाले। ठीक, अभी हमने देखा कि ब्रज के क्षेत्र में होने वाले नृत्य हो गए। ठीक, उसके बाद अब आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में होने वाले लोक नृत्य। तो एक पहला ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक ख्याल नृत्य के बारे। यह किस जगह पे है होता है? तो यह बुंदेलखंड से होता है। ठीक, ख्याल नृत्य तब होता है जैसे किसी महिला को जब जो है लड़का पैदा होता है तो उसके जन्म पर जो है यह ख्याल नृत्य किया जाता है। ठीक, पुत्र के जन्मोत्सव पर यह मनाया जाता है। ठीक, सिर पर बांस और रंगीन कागज से बना मंदिर रखकर। तो ये मेन फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि जो है यह मेन फैक्ट इसी तरह पूछेगा, किस नृत्य में सर पर बांस और रंगीन कागज, मतलब बांस और रंगीन कागज से बने जो है मंदिर अपने सर पर रखकर नृत्य करते हैं? वह कौन सा नृत्य हो जाएगा? ख्याल नृत्य। और इम्पोर्टेंट दो ही फैक्ट होते हैं, इस फैक्ट को याद रखते चलिए। पहले जन्म, पुत्र के जन्म, ठीक है, पुत्री नहीं होगा, पुत्र होगा। पुत्र के जन्म उत्सव पर बुंदेलखंड क्षेत्र में ख्याल नृत्य किया जाता है। अगला देखते हैं, बुंदेलखंड में एक और नृत्य होता है। ठीक, पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य। ठीक, पाई डंडा डांस जो है, यह बुंदेलखंड का डांडिया भी बोला जाता है। ठीक, डांडिया वैसे गुजरात के साइड का है, लेकिन जो है बुंदेलखंड का डांडिया किस नृत्य को कहा जाता है? तो पाई डंडा नृत्य को। ठीक, यह जो है एक अहीर समाज का पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, एक अहीर समाज का जो है पारंपरिक नृत्य है। अगला नृत्य देखते हैं। ठीक, अगला नृत्य है सौरा या सैरा नृत्य। सौरा या सैरा नृत्य। ठीक, यह जो है विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे कि झांसी, ललितपुर में, हमीरपुर में प्रसिद्ध होता है। यह जो है फसल कटाई के समय किसानों के द्वारा नृत्य किया जाता है। तो कब किया जाता है? फसल कटाई के दौरान किया जाने वाला नृत्य सौरा या सैरा नृत्य कहलाता है। याद रखिएगा, फसल कटाई के दौरान किया जाने वाला नृत्य बुंदेलखंड में जो है बुंदेलखंड लोक नृत्य के अंतर्गत सौरा या सैरा नृत्य होता है। अगला देखते हैं घोड़ा नृत्य। ठीक, घोड़ा नृत्य जो है, यह घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसर पर होता है। बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा यह किया जाता है। किस क्षेत्र में? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र के जो लोक नृत्य हैं उसमें घोड़ा नृत्य जो है यह कब किया जाता है? तो मांगलिक अवसरों पर यह घोड़ों के द्वारा उसमें नचाया जाता है। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण है ये भी, धुरिया नृत्य। कौन सा लोक नृत्य? तो धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य जो है यह कुम्हार प्रजाति के लोगों द्वारा किया जाता है, स्त्री वेश धारण करके। ठीक है, धुरिया जो है कुम्हार जो है, उत्तर प्रदेश में कुम्हार खास धुरिया ही लिखा जाता है। तो वो जो है कुम्हार प्रजाति के द्वारा जो है स्त्री जो है वेश में यह नृत्य किया जाता है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला धुरिया नृत्य जो है यह किया जाता है। अगला देखते हैं राई नृत्य। ठीक, राई नृत्य जो है यह जन्माष्टमी के समय और मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो महिलाओं के द्वारा जो है किया जाने वाला जन्माष्टमी के समय व मांगलिक अवसरों पर जो है यह नृत्य राई नृत्य जो है किया जाता है। आगे है देवी नृत्य। ठीक है, 7वां नंबर का है देवी नृत्य। अभी हम ध्यान रखिएगा, यह जो है
बुंदेलखंड क्षेत्र में होने वाले डांस जो हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देवी नृत्य जो है यह जो है विवाह के अवसर पर धोली समाज, ठीक है, धोली समाज के द्वारा किया जाता है। धोली समाज जो है यह विवाह के अवसर पर ये किया जाता है। ठीक, एक नर्तकी देवी का स्वरूप धारण करता है। ठीक, एक नर्तक जो है देवी का स्वरूप धारण करता है। ध्यान देखिए, नर्तकी नहीं है, यह मेल है। मेल जो है यह पुरुष के द्वारा देवी का स्वरूप जो है धारण किया जाता है अथवा जहाँ डांस करते हैं। आगे है कानरा नृत्य। कौन सा नृत्य है? तो कानरा नृत्य है। यह धोबी के समाज के द्वारा किया जाता है। यह समाज रखिए, ध्यान रखिएगा, जैसे कुम्हार प्रजाति के द्वारा जो है धुरिया नृत्य होता है, तो उसी तरह धोबी समाज के द्वारा एक कानरा नृत्य होता है। तो कानरा नृत्य जो है यह धोबी समाज के द्वारा विवाह के अवसरों पर किया जाता है। अगला है बरेदी या दीवारी नृत्य। बरेदी या दीवारी नृत्य, ठीक, यह यादव समाज के द्वारा किया जाता है। बरेदी या दीवारी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यह यादव समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसमें ध्यान देंगे, इसमें कुछ फैक्ट हैं, जैसे बरेदी या दीवारी नृत्य यह बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत होने वाला डांस है। इसमें जो है फर्स्ट इसमें जो है देखेंगे, जिसे इसे कहा जाता है, यह ब्रज की लठमार होली के समान जो है बुंदेलखंड में दीपावली के अवसर पर जो है किया जाता है। कब किया जाता है? तो यह दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ठीक, पैरों और कमर में घुंघरू बांधकर लाठियों से एक दूसरे पर क्या करते हैं? प्रहार करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? प्रहार करते हैं। गोवंश के संरक्षण व सुरक्षा का भी भाव पैदा किया जाता है, ताकि हमारे जो है गाय जो हैं उनका संरक्षण व सुरक्षा की दृष्टि से भी यह नृत्य किया जाता है, जो कि यादवों के समाज के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? बरेदी या दीवारी डांस। ठीक, जिसे जो है लठमार जो है होली के समान जो है समान बुंदेलखंड में होता है। कब? दीपावली के अवसर पर। अगला देखते हैं। अब आती है बात पूर्वांचल के क्षेत्र में। पूर्वांचल के क्षेत्र में होने वाले नृत्य, फर्स्ट है धोबिया नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य है? धोबिया नृत्य। यह धोबी के समाज के द्वारा विवाह के संतान के जन्म पर किया जाता है। कठघोड़वा, यह महत्वपूर्ण है। कठघोड़वा, ठीक, कठघोड़वा नृत्य जो है मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ठीक, कठघोड़वा जो है, इसमें घोड़ा शब्द आ रहा है, अर्थात कह सकते हो कि यह जो है घोड़ों पर बैठकर जो है यह नृत्य किया जाता है। लकड़ी व बांस से बने घोड़ों पर बैठकर किया जाता है। ठीक, आगे है कहरौआ डांस। ठीक है, कौन सा डांस है? तो यह जो है कहरौआ डांस है। कहरौआ डांस जो है कहार जात के जो है लोग जो है शुभ अवसरों पर करते हैं। आगे महत्वपूर्ण है विदेशिया डांस। विदेशिया जो डांस है यह विदेश जाते समय, ठीक है, विदेशिया डांस जो है यह विदेश जाते समय किया जाता है, और यह विदेश के पति के साथ पत्नी की वार्ता को, ठीक है, नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कोई विदेश जाता है तो पत्नी के जो है वार्ता के माध्यम से जो है इसे डांस किए जाते हैं। अगला है नटवरी डांस। कौन सा डांस है? नटवरी डांस। तो नटवरी डांस भी जो है यादव के समाज के द्वारा यह किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं नकटौरा नृत्य। ठीक है, कौन सा नृत्य है? नकटौरा नृत्य। यह नकटौरा नृत्य जो है बारात जाने के बाद जो है वर पक्ष की महिलाओं द्वारा, अर्थात जब बारात चली जाती है तो यहाँ वर पक्ष जो है लड़के के घर वाले महिलाओं के द्वारा पुरुष वेश धारण करके हाथ से जो है यह परिहास का नृत्य किया जाता है। इसे नकटौरा कहा जाता है दोस्तों। यह आज भी जो है उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के उत्तर क्षेत्र में भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा नृत्य है? नकटौरा। जब बारात चली जाती है तो महिलाओं के द्वारा जो है पुरुषों की वेशभूषा में यह डांस किया जाता है। आगे देखते हैं नटुआ नृत्य। यह जो है नटुआ समाज के द्वारा किया जाता है। तो नटुआ नृत्य जो है यह नटुआ समाज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दादरा नृत्य। तो दादरा नृत्य जो है यह यूपी तथा बिहार दोनों का लोकप्रिय नृत्य है, दादरा नृत्य। ठीक है,
ठीक, होठ हिलाते हैं अर्थात यह होठों के माध्यम से यह डांस किया जाता है। तो यह कौन सा नृत्य है? दादरा नृत्य है। ठीक है, यह आगे आते हैं। चौरसिया नृत्य महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, नाम से वाकिफ हो रहा है, यह चौरसिया नृत्य है, लेकिन यह जौनपुर के क्षेत्र में कहार जाति द्वारा किया जाता है। किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो यह कहार जाति के द्वारा किया जाने वाला चौरसिया नृत्य है। अब बात आती है अवध क्षेत्र में। ठीक है, अवध क्षेत्र में होने वाले प्रमुख लोक नृत्य। तो अवध क्षेत्र में जो है सबसे पहले जोगनी डांस। कौन सा डांस है? यह जोगनी डांस है। यह जोगनी डांस जो है यह रामनवमी के अवसर पर होने वाला, ठीक है, नृत्य है। यह पुरुषों द्वारा महिलाओं के रूप जो है धारण किया जाता है, अर्थात पुरुष जो है या साड़ी या कुछ पहनकर जो है महिलाओं के रूप धारण करके यह डांस करते हैं, जोगनी डांस। ठीक है, आगे है ढेढ़िया डांस। कौन सा डांस है दोस्तों? तो यह है ढेढ़िया डांस। यह अवध क्षेत्र में होता है। यह जब राम के लंका विजय के बाद वापस आने पे स्वागत में जो है अवध क्षेत्र में ढेढ़िया डांस किया जाता है, या उनके मतलब मानते हुए, ठीक, जब लंका विजय के बाद जो है राम वापिस आए थे तो उस समय किया जाने वाला नृत्य अवध क्षेत्र में कौन सा है? तो वह ढेढ़िया नृत्य है। आगे देखते हैं, मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर इसे सिर पर रखकर डांस किया जाता है। ठीक है, अगला नृत्य है फरुहाई नृत्य। कौन सा नृत्य है? फरुहाई नृत्य। यह अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। किस समाज के द्वारा? अहीर समाज के द्वारा किया जाता है। यह लाठी डंडों के साथ पैरों व कमर में जो है घुंघरू बांध कर जो है वाद्य यंत्रों की धुन पर यह डांस किया जाता है। नेक्स्ट है कलाबाजी। ठीक है, कौन सा नृत्य है? तो यह जो है कलाबाजी है। कलाबाजी डांस जो है यह कच्ची घोड़ी पर बैठकर डांस किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? कलाबाजी डांस। ठीक है, आगे देखते हैं मिर्जापुर और जो है सोनभद्र के क्षेत्र में होने वाले डांस। ठीक, तो पहला ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है, कर्मा डांस। तो कर्मा डांस बहुत पूछा जाता है, किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह जो है मिर्जापुर और सोनभद्र जो है खरवार जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? खरवार जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। खरीफ के फसल बोने के बाद जो है होली के अवसर पर ये लोग डांस करते हैं। कौन सा डांस? कर्मा डांस। किस क्षेत्र में? तो सोनभद्र और मिर्जापुर के क्षेत्र में। आगे ठड़िया डांस। कौन सा डांस है दोस्तों? तो यह ठड़िया डांस है। ठड़िया डांस जो है संतान की कामना के लिए, अर्थात जिस स्त्री को जो है बच्चे नहीं होते हैं तो उसकी कामना के लिए एक डांस किया जाता है, ठड़िया डांस। ठीक है, इसमें देवी सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर यह डांस किया जाता है। आगे है चौलर डांस। कौन सा डांस है? तो यह जो है चौलर डांस है। ताकि इस डांस को चौलर डांस इसलिए करते हैं कि अच्छी वर्षा हो और अच्छी फसल के लिए कामना करते हैं। ठीक है, चौलर डांस। कौन सा डांस है दोस्तों? चौलर डांस। आप भी जो है जानते होंगे बचपन में जो है चौलर डांस जो है किए होंगे 100%, क्योंकि यह जब वर्षा नहीं होता है तो उसकी कामना के लिए जो है यह डांस किया जाता है, जिससे जो है उस डांस में कौन सा गीत गाते हैं? तो काली मेघा पानी दे। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट है, तो यह है ढरकारी डांस। ठीक है, ढरकारी जो है नृत्य जो है जानवरों के सींग वाले वाद्य यंत्र बजाकर मुख्यतः सोनभद्र में किया जाता है। सोनभद्र में इसमें मेन फैक्ट यही है कि इस डांस में जो है सींग से बने वाद्य यंत्र बजाकर डांस किया जाता है, तो उसे ढरकारी डांस कहते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण है छपेली डांस। किस क्षेत्र में होता है? तो यह मिर्जापुर, ठीक है, सोनभद्र क्षेत्र में होने वाला डांस है। तो छपेली डांस जो है यह कहाँ होता है? यह जो है सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में होने वाला डांस है। ठीक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो है डांस छपेली डांस होता है। एक हाथ में रुमाल लेकर दूसरे में दर्पण लेकर यह डांस किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं छोलिया नृत्य महत्वपूर्ण है। ठीक, छोलिया नृत्य जो है यह एक युद्ध लोक नृत्य है। कैसा लोक नृत्य है? यह
युद्ध लोक नृत्य है, अर्थात राजपूतों द्वारा हाथ में तलवार और ढोल जो है ढाल लेकर यह नृत्य करते हैं। तलवार और ढाल लेकर राजपूतों के द्वारा किया जाने वाला डांस छोलिया डांस है। कौन सा डांस है? छोलिया डांस। नेक्स्ट है सायरा या ढोला डांस। ठीक है, यह आदिम समाज के द्वारा जो है प्रमुख अवसरों पर यह डांस किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, यह प्रमुख जो है लोक नृत्य थे, यह इसी में से आपका जो है प्रश्न बनता है। ठीक है, यह प्रश्न जो है लोक नृत्य से बनना एक न एक बनता ही बनता है, क्योंकि आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो इसका जिक्र किया गया है उत्तर प्रदेश के कुछ सांस्कृतिक महोत्सव या लोक नृत्य। ठीक दोस्तों, वीडियो कैसा लगा तो जो है आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यह जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आज समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।